हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अर्थलिंक। हमारी आज की कहानी है दो लोगों के बारे में जिन्हें किस्मत साथ ले आती है और ना चाहते हुए भी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। पर क्या ये बहुत आसान होता है? अचानक ही अगर किसी को किसी के लिए साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया जाए तो क्या ये सही होगा? और क्या हर इंसान इस तरह की सिचुएशंस में खुद को संभाल सकता है? इसके कई सवालों के जवाब देती है हमारी आज की कहानी, जिसकी शुरुआत होती है पैट्रिक फॉले नाम के एक आदमी से जो ऑस्ट्रेलिया आया होता है। वो वहीं पर पैदा हुआ था जिससे वो उसका होमलैंड था और आज वो वहाँ आकर बहुत ही खुश था। वहाँ पर उसकी पहचान के बहुत से लोग थे और जब रास्ते में वो वहाँ के नेचर को देखता है तो उसको बहुत खुशी होती है। वो जगह असल में बेहद खूबसूरत थी। सब तरफ साफ पानी के झरने और खुले में घूमते हुए जानवरों को देखना वाकई दिल को सुकून देने वाला था। तभी रास्ते में फॉली को एक ट्रक ड्राइवर मिलता है जो उसको जानता था, जिससे वो उसको लिफ्ट देता है और बताता है कि फॉली काफी टाइम बाद वहाँ पर आया है। हो सकता है कि वो अब इस जगह को शायद ना पहचान सके, पर फॉली जानता था कि वो उसका होमलैंड है, इस वजह से वो कुछ नहीं कहता। तभी वो लोग एक बियर शॉप पर आकर रुकते हैं, जहाँ जाने से फॉली थोड़ा हेजिटेट करता है। असल में उस शॉप में मौजूद सभी लोग उसको देखते ही उसके बारे में बात करने लगते, जिससे वो काफी नर्वस हो रहा था। इस वजह से काफी सोचने के बाद वो पीछे के रास्ते से आगे चला जाता है। उसी वक्त वहाँ पर एक अमीर आदमी रॉस डेले अपनी फैमिली के साथ आता है, जिसमें उसकी वाइफ बेटिना डेले और उसका बेटा शॉन होता है। वो लोग ट्रैवल कर रहे थे और फिलहाल कुछ खाने के लिए वहाँ पर रुके हुए थे। तभी वहाँ पर डॉन नाम की एक लड़की आती है जो उनकी कार में फ्यूल डालने का काम करने लगती है, जिसके बाद शॉन के पेरेंट्स अंदर जाकर खाने का ऑर्डर देने लगते। पर बेटिना को वहाँ की वाइब्स कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, इस वजह से वो कुछ भी ऑर्डर नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी ओर फॉले जब अपने फ्रेंड क्रिश्चियन से मिलने के लिए जाता है तो अचानक उसको सीने में तेज दर्द होने लगता है। इस वजह से वो एक टैबलेट खाता है और ये सब कुछ पास के घर में मौजूद एक लेडी देख रही होती है। खैर अब क्रिश्चियन फॉले को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसको उसके आने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर वो उसको देखकर बहुत खुश भी था। वो उससे पूछता है कि आखिर वो कितने दिनों के लिए आया है, जिस पर फॉले कहता है कि अब वो आखिरी बार उससे मिल रहा है, जिससे क्रिश्चियन समझ जाता है कि अब फॉले शायद नहीं बचेगा। इस वजह से वो बहुत नाराज हो जाता है। पर तभी फॉले कहता है कि अब वो घूमने के लिए जा रहा है, जिस पर क्रिश्चियन कहता है कि वो दोनों बचपन से दोस्त हैं और उन्होंने काफी सपने भी साथ देखे हैं, तो वो उसके साथ ही रुक जाए। पर फॉले वहां पर रुकने के लिए तैयार नहीं होता है, जिससे क्रिश्चियन बहुत दुखी हो जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है। और तभी वहां पर उसकी वाइफ मैग नेल्सन आ जाती है, जिसको देखकर फॉले बहुत खुश होता है। और तभी क्रिश्चियन उससे उसकी मेडिसिन के बारे में पूछता है, जिस पर फॉले उसे वहां पर जलती आग में डाल देता है। पर तभी क्रिश्चियन उसे वहां से निकाल लेता है और उसको पता चलता है कि वो मॉर्फिन खा रहा है। असल में फॉले को टर्मिनल कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। खैर अब मैग क्रिश्चियन से कहती है कि फॉले कोई बच्चा नहीं है और वो अपने फैसले खुद ले सकता है, इस वजह से उसने जो भी डिसाइड किया है वो सही ही होगा। जिसके बाद फॉले वहां से चला जाता है। अब वो अपने एक और पुराने फ्रेंड बॉबी के पास जाता है, जो कि पहले वहां का मेयर रह चुका था और प्रेजेंट में उसके पास बहुत से एनिमल्स थे जिनसे वो बात किया करता था। अब फॉले को देखकर वो भी बहुत खुश हो जाता है। उसे वो अपने प्रेजेंट लाइफस्टाइल के बारे में बताने लगता है। यहाँ फॉले उसको एक गिफ्ट देता है जिसका बैग बहुत ही सुंदर होता है, जिसके बदले में बॉबी उसे अपना एक शानदार घोड़ा देता है, जिसे लेकर फॉले वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर शॉन की फैमिली भी अपना सफर जारी रखने के लिए गाड़ी चेक करती है और उस वक्त वहां पर बॉबी भी पहुंच जाता है। तभी शॉन की नजर उसके बैग पर पड़ती है, जो देखकर वो उसे दे देता है। वहीं दूसरी ओर फॉले अपने हॉर्स के साथ पहाड़ों में घूमने के लिए जाता है, जहां पर वो नेचर को अच्छे से एंजॉय कर रहा होता है। असल में वो शुरू से ही एक मुसाफिर रहा था और उसको ट्रैवल करना बहुत पसंद था। इसी बीच वो एक नदी के पास से गुजरता है, जहां पर वो देखता है कि उसका हॉर्स वहां पर बहुत खुश है। इस वजह से वो उसको वहीं पर आजाद कर देता है, क्योंकि आखिर में सभी लोग यही चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर शॉन के पेरेंट्स भी उन्हीं पहाड़ों में एक जगह पिकनिक के लिए रुकते हैं, जहां उन्हें बहुत मजा आ रहा होता है। वो लोग सोच रहे थे कि आखिर वो अब तक उस जगह पर कैसे नहीं आए। तभी रॉस शॉन को पानी में बुलाता है, पर पानी बहुत ठंडा होने की वजह से वो वहां से भाग जाता है। वहीं फॉले पहाड़ों को पैदल ही क्रॉस करता जा रहा था, क्योंकि उसे भी शाम होने पर किसी सेफ जगह पर पहुंचना था। खैर अब शॉन की फैमिली ट्रैवल करते हुए कुछ देर के बाद ही बहुत से पहाड़ों के टॉप पर पहुंच जाते हैं।
तभी शॉन बाहर निकलकर भागने लगता है, जिससे बेटिना उसको समझाती है कि सामने खाई है, इस वजह से उसे वहां पर नहीं भागना चाहिए। जिसके कुछ देर बाद बेटिना कार में लंच वगैरह लेने के लिए चली जाती है और इसी के साथ रॉस कैरावान को ठीक से पार करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वो कैरावान वहां पर डिसबैलेंस हो जाती है और रॉस और बेटिना कैरावान के साथ खाई में गिर जाते हैं। अब ये सब देखकर शॉन बहुत घबरा जाता है और वो अपने पेरेंट्स को आवाज देता है, पर तभी कैरावान नीचे जाकर क्रश हो जाती है और दूर दूर तक शॉन के चिल्लाने की आवाज आती रहती है। अब ये सब कुछ दूसरे पहाड़ पर खड़ा फॉले देख रहा होता है। उसे उस बच्चे के लिए काफी बुरा भी लगता है, पर ये तो लाइफ है। जिसके बाद शॉन नीचे खाई में जाता है और उस कैरावान में काफी देर तक अपने पेरेंट्स को बुलाने की कोशिश करता है। अब वो कैरावान काफी ऊपर से गिरी थी, इस वजह से उसका काफी सारा पार्ट नीचे की तरफ धंस गया था, जिसकी वजह से उसका गेट पूरी तरह बंद था। यहाँ शॉन नीचे आकर गेट ओपन करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है और काफी कोशिश करने के बाद वो वहीं पर बैठा रह जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि जंगल के जानवर उसका खाना खा रहे हैं और तभी उसको प्यास लगती है। इस वजह से वो वहाँ आसपास पानी पीने के लिए चला जाता है, जहाँ उसको एक नदी दिखती है और वो उसमें से पानी पीने लगता है। अब क्योंकि वो घना जंगल था, इस वजह से वहाँ बहुत से जहरीले जानवर रहते थे, जिन्हें देखकर शॉन को अब डर लग रहा था, क्योंकि फिलहाल वो एक ऐसी जगह पर था जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था और अब वो वहाँ पर अकेला भी था, जिस वजह से खतरा और बढ़ चुका था। खैर, अब जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके बैठने की जगह पर एक लिजर्ड बैठा हुआ है और वो उसको देख रहा है। अब शॉन काफी देर तक उसके जाने का इंतजार करता है, पर वो लिजर्ड जाने की जगह उसके ऊपर ही अटैक करने के लिए आ जाता है, जिससे वो डरकर एक गुफा में छुप जाता है। अब उसको छुपे हुए इस तरह रात हो जाती है और वो वहीं पर बैठा रहता है, पर तभी अचानक बहुत से जानवरों की आवाज उसको आने लगती है, जिससे वो बहुत घबरा जाता है और सुबह होने पर वहां बहुत से रैट्स भी आने लगते हैं जो शॉन के ऊपर चढ़ते हैं। इस वजह से वो वहां से भाग जाता है और पानी के साथ आगे बढ़ने लगता है। अब वो चल ही रहा होता है कि तभी उसे फॉले दिखता है। उसको देखकर शॉन उसके पास जाने की सोचता है। अब जब फॉले सो रहा होता है तब वो उसके कोट से बिस्किट चुराने की कोशिश करता है, पर फॉले तुरंत जाग जाता है और उसको भगा देता है। इसके बाद शॉन उसी पानी के पॉन्ड में जाता है। उसके डैड उसको बुला रहे थे और वो याद करता है कि किस तरह उसकी मॉम उसके लिए आइसक्रीम और चीज केक्स बनाया करती थी। उसके डैड उसे बार बार बुलाते थे और ये सब याद करके वो जोर जोर से रोने लगता है, जिसकी आवाज फॉले को भी सुनाई देती है। वो पहले तो सोचता है कि वो उस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी खुद की ही जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो आखिर में वो उसकी क्या ही मदद करेगा। पर उस परेशान बच्चे को अकेला छोड़कर जाने का उसका मन नहीं करता है। इस वजह से वो वहीं पास में बैठकर आग जलाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर शॉन भी वहां पर पहुंच जाता है। पर फॉले उसे आग शेयर करने के लिए पहले खुद की लकड़ियां लाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों साथ मिलकर मीट खाते हैं। और फॉले कहता है कि वो जानता है कि शॉन के साथ क्या हुआ है, पर शॉन कुछ भी नहीं कहता। तभी फॉले उसको समझाता है कि किस तरह वो अलग अलग समय पर अलग तरह से अपने डायरेक्शन ढूंढ सकता है, पर उस 10 साल के बच्चे को जिसके पेरेंट्स अभी उसको छोड़कर गए हो, उसे क्या ही समझ आने वाला था। इस वजह से वो उसे बस देखता रहता है। इन सब के बाद वो दोनों सो जाते हैं और फॉले एक बार फिर से उसको छोड़कर जाने की सोचता है और वो उसे पानी की स्ट्रीम को फॉलो करते हुए रेलवे ट्रैक तक पहुंचना भी बताता है, पर उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद शॉन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि फॉले वहां पर नहीं है। इस वजह से वो उसको ढूंढने लगता है और तभी वो उसको दूर खड़ा देखता है और वहां से वो उसका नाम पूछता है। अब नाम पूछे जाने पर शॉन जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि वो अपना नाम नहीं बोल पा रहा था। असल में उसके पेरेंट्स की मौत से उसे बड़ा शॉक मिला था और ये सब इसी वजह से हो रहा था। खैर, अब वो थोड़ा थोड़ा फॉले से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब बस उसके सर्वाइवल का यही एक तरीका था। वो फॉले को धीरे धीरे सारी डिटेल्स बताने की कोशिश करता है और तभी फॉले देखता है कि उसके पास वो बैग है जो उसने बॉबी को दिया था, जो देखकर वो शॉन को उसे संभाल कर रखने के लिए कहता है। जिसके बाद वो दोनों एक नदी के पास रुकते हैं और शॉन मछलियों से बात करने लगता है। ये देखकर फॉले उसको बेवकूफ कहता है, जो सुनकर शॉन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसके मॉम और डैड ही सबसे अच्छे हैं और उसे उनके पास ही जाना है। अब ये सब सुनकर फॉले उसको समझाता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और यही रियलिटी है। इस वजह से अब उसे इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
जिसके बाद वो उसे फिशिंग करना सिखाता है और उसमें से कुछ हिस्सा शॉन को भी देता है। इसी तरह वो उसे उस जगह पर रहने के तौर तरीके सिखाता रहता है, जिसके बाद वो उसे जंगल में खाने वाले आइटम्स के बारे में भी बताता है और ये भी कि किस तरह वो जंगली जानवरों को पकड़ सकता है। इसी तरह एक दिन वो लोग काफी दूर तक चलते रहते हैं और तभी शॉन थक जाता है और वो फॉले से रुकने के लिए कहता है, पर ये सुनकर फॉले इरिटेट हो जाता है और कहता है कि वो उसका नाम तक नहीं जानता है, तो आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो आगे जाने लगता है और तभी अचानक शॉन को अपना नाम याद आ जाता है और इसी के साथ फॉले भी उसे अपना नाम बता देता है। जिसके बाद वो लोग चलते हुए एक पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां रात में अचानक कुछ आवाजें आने लगती हैं। अब उन्हें सुनकर फॉले शॉन से वहां जाकर देखने के लिए कहता है, जिस पर पहले तो शॉन घबरा जाता है, पर वो जानता था कि उसे ही वहां पर जाना होगा। और तब फॉले उसे बताता है कि उसे बस अपनी आंखों का ही इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि वो तो अपने बाकी सेंसेस का भी इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद जब शॉन वहां पर जाता है तो उसको समझ आता है कि वहां पर एक रैबिट था। जिसके बाद वो लोग वहीं पर सो जाते हैं। अब अगली सुबह अचानक शॉन की नींद खुलती है और वो देखता है कि उसके ट्रैप में बहुत से रैबिट्स फंसे हुए हैं और वो उनको लेकर आ ही रहा होता है कि तभी एक अजीब सा इंसान वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर शॉन घबरा जाता है और वो तुरंत फॉले के पास भागता है। अब उसकी आवाज सुनकर फॉले भी जाग जाता है और तभी वो आदमी दूर से फॉले को ग्रीट करके वहां से चला जाता है। असल में वो एक आदिवासी था। अब यहाँ पर फॉले शॉन को समझाता है कि अगर वो किसी भी जगह के नेटिव लोगों से दोस्ती करेगा तो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट होगी। इस तरह से वहां एक और दिन बीत जाता है। पर अगले दिन जब शॉन उठता है तो वो देखता है कि फॉले वहां पर नहीं है, जिसका मतलब था कि वो उसको छोड़कर वहां से चला गया है। अब फॉले वहां शॉन के लिए एक स्पेयर और रैबिट छोड़कर चला गया था, जो देखकर शॉन गुस्सा हो जाता है। वो उसको ढूंढने लगता है। वो रास्ते में फॉले को गालियां देने लगता है क्योंकि उसने हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव ही किया है और तभी उसे फॉले भी मिल जाता है। असल में वो फॉले के फुटस्टेप्स को फॉलो करता हुआ वहां पर पहुंच गया था और वो भी उसके पीछे पीछे पहाड़ चढ़ने लगा था। अब फॉले भी ये सब कुछ देख रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि बहुत से जंगली कुत्ते वहां पर आ रहे हैं। इस वजह से वो शॉन को जल्दी से ऊपर आने के लिए कहता है, पर जंगली कुत्तों को देखकर शॉन घबरा जाता है और फॉले से हेल्प करने के लिए कहता है। पर क्योंकि फॉले उसे इंडिपेंडेंट बनाना चाहता था, इस वजह से वो उसकी हेल्प नहीं करता है, जिससे आखिर में शॉन को खुद ही पहाड़ छोड़कर आना पड़ता है, जिससे फॉले खुश हो जाता है और उसके लिए रैबिट पका देता है। जिसके बाद शॉन को अब भी डर लग रहा था कि कहीं वो वाइल्ड डॉग्स वहां पर ना आ जाए। अब यहाँ फॉले बताता है कि असल में शॉन डेड रैबिट पकड़े हुए था और वो डॉग्स उसकी स्मेल से वहां पर आए थे। खैर अब रास्ते में शॉन कहता है कि फॉले को क्या लगता है कि वो उसको वहां पर ऐसे ही छोड़कर आ सकता है। जिसके बाद वो फॉले से अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर चलने के लिए कहता है, क्योंकि हो सकता है कि वो जिंदा हो। पर फॉले को सच्चाई पता थी, इस वजह से वो आगे बढ़ता रहता है। अब चलते चलते उन लोगों को भूख लगने लगती है। इस वजह से फॉले शिकार करने का सोचता है, पर अब वो कमजोर हो चुका था। इसीलिए जब वो एक जानवर को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो बच जाता है। ये देखकर वो एक कैंगरू को पकड़ने का प्लान बनाता है, जिसके लिए वो नदी से बहुत सी मछलियां पकड़कर एक पत्थर पर रख देता है और फिर दूर बैठकर देखने लगता है। वहीं शॉन भी ये सब कुछ देख रहा होता है और तभी कुछ देर के बाद वहां पर एक ईगल आकर बैठ जाता है, जिसके बाद उन्हें ट्रैप में एक जानवर के फंसने की आवाज सुनाई देती है। और जब वो चेक करने के लिए जाते हैं तो वहां कैंगरू नहीं बल्कि वो एनिमल फंसा होता है जिसे वो पहले पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब ये देखकर फॉले शॉन को बताता है कि वहां पर एक कहावत है जिसमें कहते हैं कि ईगल और कैंगरू दोस्त होते हैं। इस वजह से जब भी कोई कैंगरू के लिए ट्रैप बिछाता है तो वहां ईगल जरूर आता है। अब ये बात कितनी सच है ये तो उसको नहीं पता थी, लेकिन फिलहाल जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल वैसा ही हुआ है। खैर इन सब के बाद वो लोग खाना खाते हैं, जिसके बाद वो लोग चलते रहते हैं। वो बहुत सी वैलीज पार करते हैं, जहाँ शॉन अब कहता है कि क्या फॉले कभी मैप नहीं देखता, जिस पर फॉले कहता है कि वो सारी वैलीज मैप में मेंशन नहीं है, क्योंकि वहां के सभी मैप्स उसने खुद बनाए हैं आज से 40 साल पहले। और इस तरह वो शॉन को वहां पर घुमाता रहता है। अब इस तरह चलते हुए वो लोग एक पुराने घर में पहुंचते हैं जो कि अब खंडर हो चुका था। और यहाँ फॉले बताता है कि असल में वो घर उसके पिता ने उसके लिए बनवाया था और वो उसे जन्नत कहते थे क्योंकि वो नेचर के बीचों बीच था। यहाँ फॉले एडमिट करता है कि उसके पिता का सपना था कि वो हमेशा वहीं रहे, पर फॉले लाइफ से हमेशा ज्यादा चाहता था। इस वजह से वो वहां से चला गया और आज
40 साल बाद लौटा है। तभी शॉन पूछता है कि आखिर वो लोग वहां कब तक रहेंगे, जिस पर फॉले कहता है कि कुछ दिन तो हम यहीं पर रहेंगे। इन सब के बाद शॉन मछली पकड़ने के लिए चला जाता है और फॉले के बताए हुए तरीके से वो इस बार एक बड़ी मछली पकड़ लेता है। और फॉले जब सो रहा होता है तब वो उसको पकाकर खाने भी लगता है। तभी फॉले उसके पास आने की कोशिश करता है, पर वो उसको मना कर देता है और कहता है कि अगर उसे चाहिए तो अपनी लेकर आए। ये देखकर फॉले काफी खुश होता है, क्योंकि अब शॉन काफी कुछ सीख गया था। जिसके बाद वो हॉट वाटर बाथ लेने के लिए चला जाता है और तभी शॉन वहां पर आता है। वो फॉले से पूछता है कि क्या उसने कभी शादी करी, जिस पर फॉले कहता है कि उसे एक बार प्यार हुआ था, लेकिन उसके सपनों ने उसे उसके पार्टनर से अलग कर दिया और उसे इस बात का काफी पछतावा भी था। पर तभी शॉन उसको दिलासा देता है और उसके लिए कुछ मछलियां भी लेकर आता है, जिससे फॉले खुश हो जाता है। अब अगले दिन से शॉन वहां के जानवरों के साथ खेलने लगता है और ये देखकर फॉले को बहुत अच्छा लगता है। पर तभी अचानक उसके सीने में एक बार फिर से तेज दर्द होता है और वो समझ जाता है कि उसका टाइम अब आ गया है। तभी अचानक शॉन उससे कहता है कि उसके कपड़े स्टिंक कर रहे हैं। इस वजह से फॉले उसे भी बाथ लेने के लिए कहता है और जब वो बाथ ले रहा होता है तब वो उससे कहता है कि उसने उसके बैकपैक में सब कुछ पैक कर दिया है, जिससे उसे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसे बस नॉर्थ की तरफ जाना है। अब ये सब सुनकर शॉन घबरा जाता है और कहने लगता है कि उसे वहां से नहीं जाना है, पर फॉले उसे जाने के लिए फोर्स करने लगता है, जिससे शॉन उसको बुरा भला कहता है। पर फिर वो उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। जिसको सुनकर फॉले कहता है कि उसे इसी तरह हमेशा अपने प्यार को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी होता है। वो अपना रिग्रेट शेयर करते हुए ये भी बताता है कि किस तरह वो अपने पिता को आखिरी बार टच नहीं कर पाया था। तभी शॉन कहता है कि उसे बहुत डर लग रहा है, पर फॉले कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब तैयार है। जिसके बाद वो उस लोकेशन पर लेकर जाता है जहां उसके पेरेंट्स की कब्र थी, जो देखकर शॉन बहुत रोता है, क्योंकि वो भी इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। अब कुछ ही समय में फॉले की भी डेथ हो जाती है और शॉन उसकी बॉडी को वहीं पर बरी करके अपने रास्ते चला जाता है। वेल, ये कहानी इसी के साथ खत्म हो जाती है, जो हमको बताती है कि किस तरह से समय का पहिया रुकता नहीं है, वो बस चलता रहता है। और चाहे हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें या फिर ना करें, पर हालात से समझौता हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि हमेशा हमारी गलती नहीं होती है। और इस बात को समझकर आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।